चलिए दोस्तों, आज हम गति के बारे में समझेंगे। गति के प्रकार कितने होते हैं। इससे पहले हमने आपको गति के बारे में बताया है। गति क्या होता है कि जब एक वस्तु, कोई वस्तु होगा ए, वो किसी वस्तु के सापेक्ष या आसपास वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता रहता है, तो हम उसे कहते हैं क्या होता है, वो गतिमान होता है, उसे हम गति कहते हैं। आज हम गति के प्रकार को जानेंगे। तो गति जो होता है बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक होता है ऋजुरेखी गति। यह जो ऋजुरेखी गति होता है सरल रेखा में गति करता है। जैसे आप जो ये कार वगैरह चलाते हैं या फिर मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो किस में जाता है, ऋजुरेखी गति में जाता है। दूसरा आपका होता है क्या, वक्रीय गति। इसे कहते हैं कर्व मोशन, मतलब वो किसी वृत्तीय मार्ग पे क्या करता है, गति करता है, या कुछ कर्व पे गति करता है। जैसे आपका वृत्तीय पथ पर जब कोई गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। या एक ठो और होता है दोलन या कंपन। वो जो दोलन करता है, ये दोलन करता है तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं कि यह वक्रीय गति ही हमारा है। तो गति दो ही प्रकार का होता है। सरल रेखीय गति जो होती है उसे ऋजुरेखी गति कहते हैं, और एक होता है और हमारा क्या, वक्रीय गति। अब हमारी अगली हेडिंग आती है दूरी। दूरी क्या होता है, इससे पहले आपको बताया गया है कोई कार होगा और ये क्या होगा, गतिमान होगा। अगर ये गति करेगा तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, किसी के सापेक्ष करेगा। मान लेते हैं इधर गतिमान है, अभी कुछ समय हो रहा है, थोड़ी देर बाद इसको पार कर जाएगा, इधर गति हो रही है। तो इस कंडीशन में ये जो मोमेंटम कर रहा है, जो गतिमान है, इसमें एक नई चीज आ जाती है, क्या, दूरी। तो दूरी क्या होता है, दूरी कुछ भी नहीं होता। वास्तव में ये जो कार है कितनी लंबाई तय की है इस पथ की, वही क्या होगा, इसकी दूरी होगी। इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं हम। इसकी परिभाषा है दूरी की, किसी गतिशील वस्तु द्वारा वास्तव में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये कोई गतिशील वस्तु है, इसके द्वारा सच में जितना भी ये तय करेगा वही लंबाई नाप लेंगे, दूरी कहलाएगा। इस दूरी में दो तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि जो दूरी होता है वह अदिश रास होती है। अदिश रास होती है, यानी दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी यहाँ से ऐसे घूम घूम के फिर ऐसे जा रहा है, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में यहाँ से यहाँ तक बी तक आने में पूरी लंबाई तय जितना किया है वो नाप लेंगे, वही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो दूरी होता है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी यह जो दूरी होता है इसका मान 0 नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। जब भी तय करेगा, जब भी अपनी अवस्था में स्थिति में परिवर्तन करेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें मान आएगा। तीसरी बात क्या है, जो दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी इसको मीटर पैमाने पर हम क्या करते हैं, मापते हैं। यह था हमारा दूरी के बारे में। यह हुआ पूरा बात किसका, दूरी का। इसमें एक तो सवाल लगाते हैं, उसके बाद फिर हम अगली हेडिंग चलेंगे। इसमें एक सवाल है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, यहाँ से ए से गतिमान है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है और वो गतिमान है। ए से बी तक जाने में वह 10 मीटर दूरी तय करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। कह रहा है कि जो वस्तु होगा उसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया है। तो वास्तव में यह सचमुच जो भी उसकी लंबाई होगी मार्ग की, टोटल जोड़ लेंगे वही उसका क्या निकल के आ जाएगा, दूरी। तो 10 यहाँ का ए बी प्लस ए से बी गया है, बी से, उसके बाद सी गया है, प्लस सी से डी गया है, और उसके बाद कहाँ से, डी से ई गया है। ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है, ए भी 10 मीटर है, और ए भी 10 मीटर है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, 40 मीटर। यानी इस वस्तु के द्वारा टोटल जो दूरी तय की गई है कितनी है, 40 मीटर है। अगली हेडिंग आती है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई दो बिंदु है ए और बी।
यहाँ से यहाँ तक जाने के कई रास्ते हैं। एक है ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएं, एक है इधर से ऐसे करके ऐसे से घूम के जाएं। लेकिन इसमें ए और बी में एक दूरी ऐसी होगी जो सबसे क्या होगी, छोटी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक सीधे। तो यही दूरी क्या होगी, हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये प्रारंभिक है ये अंतिम है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो भी होगा वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। इसका परिभाषा लिख रहे हैं हम। विस्थापन की परिभाषा है किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी अगर यहाँ से कोई वस्तु गतिमान है और ऐसे से घूम घूम के यहाँ पे पहुँच गया, तो इसके प्रारंभिक ए मान लेते हैं, अंतिम आपका बी है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यही है, इसी को क्या कहेंगे, पूरा ये हमारा विस्थापन है। विस्थापन में 2-3 बातें लिखे हैं। पहली बात ये लिखा गया है, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आप जब भी एक निश्चित दूरी को देखेंगे, न्यूनतम दूरी को, तो एक निश्चित दिशा में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो भी वहां से घूम के आएगा। तो विस्थापन यहाँ से सदिश राशि बनती है। उसके बाद क्या है, जो विस्थापन होता है एक प्रकार का दूरी ही है लेकिन दिशा के साथ, वही लिखे हैं विस्थापन बराबर दूरी प्लस दिशा। अगर दूरी में दिशा डाल देंगे तो वो विस्थापन हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, विस्थापन का मात्रक, जो विस्थापन का मात्रक होता है वो दूरी का ही मात्रक होता है, दोनों का मात्रक एक ही है, क्या होता है, मीटर। उसके बाद चौथी बात में ये लिखे हैं, जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मान देखिए, विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य वैल्यू भी होती है। कैसे, इसको थोड़ा हम समझा रहे हैं। यहां से विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0, ये कैसे होगा इसको हम समझा दे रहे हैं। चलिए ये मान लेते हैं कोई बिंदु है ए, कोई वस्तु गतिमान हुआ, पहुंच गया कहां पे, बी पे, यहां से ए से बी तक पहुंच गया, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही होगी। मान लेते हैं यह न्यूनतम दूरी क्या है, कितना है, 50 मीटर का है। यहाँ से सीधे गया है, इस बी पे पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंचा है, तो इसका जो न्यूनतम दूरी कितना है, 50 मीटर है। तो यहाँ से जब विस्थापन निकालेंगे तो एक निश्चित दिशा में ही मिलेगी। तो विस्थापन का मान धनात्मक आया है, अभी कितना, 50 मीटर आया है। फिर वही वस्तु इस बी से चलना प्रारंभ किया और आते इस ए पे ही पहुंच गया। अब देखेंगे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की स्थिति क्या हो गया, एक ही है, यानी प्रारंभ में यहीं से चला, फिर घूम के पुनः उसी पे आ गया, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आज विस्थापन का मान कितना मिला, 0 मिला है। अगर यही वस्तु इधर गतिमान हो, उसके बाद यहां तक गति करके पुनः इसी प्रारंभिक अवस्था पे ही लौट आए और उसके बाद इसकी जो दिशा है वह उलट जाए। कहने का मतलब अभी गतिमान था इधर, अब विपरीत दिशा में गतिमान करेगा, तो अब यहां से जो भी दूरी तय करेगी या जो भी विस्थापन होगा उसका मान निगेटिव आएगा। कितना, निगेटिव का। तो यहाँ पे वही पे लिखे हैं क्या, विस्थापन का मान धनात्मक होगा कब, जब दिशा क्या हो, वही अपने ही दिशा में गति करे, और विस्थापन का मान माइनस होगा कब, जब दिशा बदले। दिशा बदलने पर विस्थापन का मान ऋणात्मक हो जाता है। और ये क्या है, ये दिशा नहीं बदलेगा तब की है, वही दिशा हो, वही दिशा हो। और ये क्या है, 0 कब होगा, जब वस्तु क्या आ जाए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अगर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ रही है, ए ही से जा रही है, पुनः ए पे ही आ रही है, तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं क्या, वृत्ताकार पथ में विस्थापन। वृत्ताकार पथ में हम विस्थापन कैसे गणना करेंगे, चलिए ये समझते हैं। ये मान लेते हैं कोई वृत्ताकार क्या है, पथ है, इसका केंद्र क्या है, O है। अच्छा, ये कोई वृत्ताकार पथ है तो इसकी त्रिज्या होगी कितना, R। तो होगा क्या, अच्छा ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी त्रिज्या होगी, और ये टोटल आपका क्या निकल जाएगा, व्यास।
इस वृत्त को हम चाहते हैं 4 भागों में बांट सकते हैं। ये भी क्या होगी, एक आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और ये दोनों व्यास जिस कोण पे मिलेंगे वह कितना होगा, 90 अंश का होगा। चलिए अब यहां से समझते हैं। कोई व्यक्ति है, यहां से ए बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है। जब ए बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है और एक चक्कर पूरा लगाता है तो उस समय विस्थापन कितना होगा, ये देखते हैं। यानी यहां से लिखेंगे, अब यहां से अगर ये गतिमान है वस्तु और चलेगा, पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने के बाद ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे ही आ जाएगा। तो एक चक्कर का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये है, कहेगा आधे चक्कर का विस्थापन ज्ञात करिए। तो आधे चक्कर का विस्थापन क्या होगा, यहाँ से ये पूरा वृत्त है, आधा चक्कर यहाँ से चलेगा और इस बिंदु बी पे पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधा चक्कर हो जाएगा। तो आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यही है, तो कितना हो जाएगा, ये r प्लस r बराबर 2r कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद कहेगा 1/4 चक्कर का विस्थापन कितना होगा। तो ये पूरा वृत्त आपका जो है 4 भागों में बटा हुआ है। अगर 1/4 की बात करेगा तो ये पूरा का पूरा कितना है, 1/4 है। तो यहाँ से इसका विस्थापन निकालेंगे, ए से बी पे पहुंच गया है, तो इससे यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी यही होगा, ये वाला ए बी। तो यह दूरी कितना होगा, चूंकि ये प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का है, ये भी कितने का होगा, 90 अंश का होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ पे ये दूरी कितना है, r मीटर है, और ये भी दूरी कितना है, r माने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट में। ये पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण का वर्ग कितना है, यही ज्ञात करना है। कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग r स्क्वायर धन r स्क्वायर। यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब यहाँ से r बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट 2। यानी 1/4 चक्कर का विस्थापन कितना होगा, r कड़ी में 2। और यही बात करेगा किसका, 3/4 चक्कर का विस्थापन। तो ये 1/4, ये 2/4, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। यानी वस्तु हमारा आज यहाँ पे पहुँच जाएगा, पूरा गत करके यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यही वाला होगा ये। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आएगा r कड़ी में 2, इतना मीटर होगा। इसमें एक बात और जान लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हमारा विस्थापन है वृत्ताकार पथ में, जैसे पूछेगा जितनी दूरी का पूछेगा उतनी दूरी का निकाल लेंगे। इसमें एक बात और क्या ज्ञात करना है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। कहेगा, अच्छा एक बात और, क्या जो दूरी होता है, दूरी जो होता है वह हमेशा ज्यादा होता है किससे, विस्थापन से। दूरी का मान हमेशा ज्यादा होता है विस्थापन से, या फिर बराबर होता है विस्थापन के। विस्थापन के बराबर कब होगा, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय गति में, रेखीय गति में क्या करेगा, गतिमान होगा, तो उस समय उसके द्वारा जो भी दूरी तय की जाएगी विस्थापन के, दूरी जो भी दूरी तय की जाएगी वो विस्थापन के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से ए से कोई वस्तु है बी तक पहुंच रहा है, तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन एक ही होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, क्या जो दूरी होता है हमेशा ज्यादा या फिर बराबर होता है किसके, विस्थापन के। यहाँ से लिखेंगे क्या, दूरी बड़ा होता है या बराबर होता है विस्थापन के। एक बात और कर सकते हैं, इसमें 1 का गुणा कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस विस्थापन का भाग इसमें दे दें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन का अनुपात। भाग का मतलब अनुपात होता है, अनुपात बड़ा या बराबर होता है किससे, 1 से। ये बात निकल के आ गई।
यानी कहेगा किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात कितना होता है, तो कहेंगे इकाई या फिर इकाई से ज्यादा। यह इकाई है। एक सवाल है दूरी और विस्थापन से। इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि कोई गतिशील वस्तु 8 मीटर जाने के बाद वह समकोण बनाते हुए दाएं की ओर मुड़कर 6 मीटर जाकर रुक जाता है। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। चलिए सवाल में जो कह रहा है उसको करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि कोई गतिशील वस्तु 8 मीटर जाने के बाद, मान लेते हैं यहाँ से शुरू किया और 8 मीटर गया। कितना गया? यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर गया। 8 मीटर जाने के बाद दाएं की ओर मुड़ता है तो इधर जाएगा, उसका मुंह इधर होगा तो दायां नीचे पड़ेगा। तो दाएं की ओर समकोण बनाते हुए, यानी यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनाते हुए कितना जाता है? 6 मीटर, और जाकर यहीं पे रुक जाता है। ये हुआ उसकी अंतिम स्थिति। मान लेते हैं ये बी है और अंतिम स्थिति हो गया सी। तो पहला सवाल पूछा है दूरी। तो दूरी क्या होता है? वास्तव में उसके द्वारा जो भी तय की गई लंबाई है वही दूरी है। तो कितनी लंबाई है? ये 8 मीटर यहाँ गया है प्लस 6 मीटर यहाँ गया है, टोटल का 14 मीटर दूरी निकल के आ गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेगा तो जो विस्थापन होता है वह न्यूनतम दूरी होता है। कहाँ कहाँ का? उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का। तो ये प्रारंभिक है, ये अंतिम स्थिति है, तो इसके बीच का न्यूनतम दूरी यही निकलेगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है, इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहे हैं, ये 8 मीटर यहाँ पे है, 8 मीटर है। तो अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो वही बात इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? ये जो दूरी होगी AC, विस्थापन क्या होगा? AC, यह बराबर होगा कितने के? इस 8 का वर्ग प्लस 6 के वर्ग के वर्गमूल के। अब निकालेंगे AC बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस ये आपका 36 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा? √100 में, और इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर। ये आपका आया कितना? 10 मीटर। तो यहाँ से दूरी का मान 14 मीटर और विस्थापन का मान कितना आया है? 10 मीटर। एक बात और बोले थे हम आपको, क्या? दूरी का मान जो होता है ज़्यादा होता है किससे? विस्थापन से। और ये कंडीशन यहाँ पे चालू है। देख लीजिए इसमें दूरी कितना आया है? 14 मीटर आया है, और जो विस्थापन है कितना आया है? 10 मीटर ही आया है। एक बात और बोले थे कि दोनों बराबर होते हैं कब? जब एक ऋजुरेखी गति पे गति करे, एक ऋजुरेखी पथ पर गति करे तब। एक सवाल और है, इसको हल कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक वस्तु 30 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 7.5 चक्कर, 7 से 1/2 चक्कर लगाता है, वस्तु का विस्थापन ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस A बिंदु से चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा यहां से यहां तक आएगा, तो एक चक्कर का विस्थापन कितना होगा? एक चक्कर का विस्थापन बराबर 0। एक चक्कर लगाएगा तो 0 होगा, दूसरा चक्कर लगाएगा तब भी 0 हो जाएगा, उसके बाद तीसरा चक्कर लगाएगा तब भी, ऐसे ऐसे करके 7 चक्कर लगाएगा। वस्तु द्वारा 7 चक्कर का विस्थापन कितना हो जाएगा? 7 × 0 बराबर 0 मीटर। लेकिन ये जो आधा चक्कर है यही डिपेंड करता है। अब आधे चक्कर का अलग से निकालेंगे। 7 बार ऐसे घूम घूम के आएगा तो उसका विस्थापन 0 होगा, लेकिन जब आधा चक्कर करेगा तो आधा चक्कर कहां से कहां तक जाएगा? आधा चक्कर आपका यहां से शुरू करेगा A से और जाएगा, पहुंचेगा कहां पे? B पे। तो आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा? आधे चक्कर का विस्थापन कितना होगा? जो आधा चक्कर होगा यह अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा, या यूं बोले जो आधा चक्कर होगा उसके बीच का विस्थापन कितना होगा? ये न्यूनतम दूरी A से B तक का निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर का त्रिज्या है तो 30 मीटर इधर, 30 मीटर इधर, टोटल का कितना हो जाएगा? 60 मीटर। या इससे पहले जो सूत्र बताए हैं, सूत्र में क्या बताए हैं? 2 × R, जब आधा चक्कर गति करे तो क्या होगा? 2 × 30 बराबर 60 मीटर। अगर यही पूछता इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी
तो दूरी के लिए सूत्र रखते क्या, जो दूरी तय करता है एक चक्कर वह उसके परिधि के बराबर होता है, यानी एक चक्कर का दूरी 2 पाई r हो जाएगा। लेकिन 7 चक्कर लगा रहा है तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे और उसके बाद आधा चक्कर और लगा रहा है तो आधे चक्कर का दूरी कितना होगा, पाई r हो जाएगा। यहां से इसी में जोड़ देंगे कितना, पाई r, ये हमारा मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 पाई r प्लस पाई r, टोटल का 15 पाई इंटू आर। अब यहां से पाई का मान 22/7 और आर का मान ये 30 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास जो आएगी उसमें हम सीखेंगे चाल और बेग क्या होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।